pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 12 minutes respectively, and third pipe can empty the tank in 10 minutes. First A and B are opened for 5 minutes, then C also opened. In how much time will the tank be filled? चलो करो करो। क्या है, ए और बी दो पाइप हैं, 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं किसी, और थर्ड पाइप है जो उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है और उसके बाद सी को खोल दिया जाता है। इन हाउ मच टाइम द टैंक बी फिल्ड, टैंक कितने टाइम में भर जाएगा? सर ये लिखा है 5 मिनट के लिए ओपन किया जाता है। हाँ, तो कितना भरेगा? देन सी को ओपन कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद सी को ओपन कर दिया। 5 मिनट तक केवल वही रहते हैं, उसके बाद उनको भी ओपन कर दिया जाता है। देखो ए फॉर 15 मिनट, बी फॉर 12 मिनट, ओके। एलसीएम 60 4 5। अब सी, इसे ओ सी भी था, सॉरी, चलो सी यहीं लिख लो। सी था, उसका क्या था 10, तो ये कितना जाएगा 6, और ये क्या है खाली करने वाला, तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में, ठीक है। अब ए और बी कितना काम करेंगे? 4 5 9। फर्स्ट 5 मिनट ए प्लस बी को ओपन किया जाता है, ए प्लस बी फॉर 5 मिनट। ये कितना काम करते हैं 1 मिनट में? 9, तो ये 45 काम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है? तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है। तीनों पाइप एक साथ करेंगे काम, तो कितनी एफिशिएंसी आएगी? 4 5 9 -3, सॉरी, पहले ये देख लो कि कितना टोटल काम हमें करवाना है। टोटल हमें कितना काम करवाना है? 60, ठीक है। 45 हो गया, तो कितना काम रह गया? 15 काम कितने टाइम में हो जाएगा? 9 - 6, 3 एफिशिएंसी से काम करेंगे। ये दोनों मिलकर 9 फिल करेंगे और 6 काम कर देगा, तो कितना? 3 काम होगा। 15 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? 5 मिनट। तो 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, टोटल टाइम कितना लगा? 10 मिनट। क्या बात है, समझ पाए? 6 - 9 डिवाइड बाय 3 इक्वल होता है 6 माइनस 9 - 6 करोगे कितना आएगा? 3। 15 को 3 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया। 5 मिनट अब ये भरेंगे, 5 मिनट पहले चल गया था, 5 5 कितना हो गया? 10। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipe can fill a tank in 15 hours and 12 hours respectively, and the third pipe can empty in 4 hours. All pipes are opened at 8, 9, 11 a.m. respectively. At what time will the tank be empty? पहले सबको इक्वल करेंगे इसमें।
pipes can fill a tank in 15 hours, 12 hours respectively. Third pipe can empty in 4 hours. ठीक है, A 15 hours, B 12 hours और C can empty in 4 hours. LCM 60. Okay. इसकी एफिशिएंसी 4, 5 -15. तो कुछ सही लिखा हूँ? Yes sir. अब देखो भाई क्या कह रहा है. All pipes are opened at 8 AM, 9 AM and 11 AM respectively. At what time the tank be empty? टैंक खाली था, इसको 8 AM ओपन किया गया. ध्यान से सुनना, इसे 8 AM, इसको 9 AM और इसे 11 AM. ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम? No. जब इस पाइप को ओपन किया जाएगा तब तक ये दोनों मिलकर कितना पानी भर लेंगे? ये कितने घंटे काम कर लेगा 11 बजे तक? 3 आवर्स. 1 घंटे में कितना काम करता है? 4. 12 यूनिट काम ये कर लेगा. ठीक है, ये 2 घंटे काम कर लेगा. 2 घंटे में कितना कर लेगा? 5 × 10. ठीक है, तो यही पानी तो इसमें होगा 22 यूनिट पानी ही तो उसमें होगा उस टैंक में, क्योंकि टैंक तो पहले खाली था. इसको 8 AM ओपन कर दिया, इसे 9 AM ओपन कर दिया, तो 11 जब हम एम्प्टी करने वाला पाइप ओपन करेंगे तब कितना पानी होगा उसमें? ये 22 यूनिट हो जाएगा. अब बाकी जितना ये पानी डालेंगे, जब 11 बजेगा तो इनको बंद नहीं किया जाता, ये भी खुले रहते हैं. तो ये कितना डाल रहे होंगे? A + B - C, ये दोनों तो पानी डाल रहे होंगे, ये निकाल रहा होगा. तो ये कितना डाल रहे होंगे? 4 + 5 और ये -15 कर रहा होगा. तो 9 डालेगा और ये 15 निकालेगा तो -6, मतलब 6 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकाल रहा होगा. तो 22 लीटर निकालने में 6 से कितना टाइम लग जाएगा? ये 3 हुआ और ये 11/3 आवर्स. या फिर इसे को हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 × 9, 2/3 हो गया. 2/3 को क्या लिख लो आप? × 60 कर दो, मिनट में आ जाएगा. 3 से इसे कैंसिल करोगे 20 हो जाएगा. 3 आवर्स 40 मिनट. 3 आवर्स 40 मिनट. या इसी को हम क्या कह सकते हैं कि कितने बजे खाली हो जाएगा? एट व्हाट टाइम, यही पूछा भी है, एट व्हाट टाइम. तो 11 में क्या कर दो? 340 प्लस कर दो, क्या जाएगा? 11 3 14, 40 आ जाएगा. या इसी को हम क्या लिखते हैं? 240 PM लिखेंगे. ऑप्शन में कभी कभी AM PM का भी करता है डाउट, याद रखना. छापो, दिख पा रहा है? 240 PM. दो 3 दिनों से ऐसा फील होता है डेली, जैसे फीवर हो. समझ में नहीं आ रहा है.
कल एक मशहूर शायर की डेथ हुई, पता? एक बड़े मशहूर शायर की डेथ हुई है कल। कौन? नाम नहीं पता उसको, लोगों ने स्टेटस भी लगाया, बड़ा ऐसे करके बोलता है वो। राहत इंदौरी साहब। हाँ? राहत इंदौरी। ये आ सकता है पेपर में? पेपर में आया ना है, लेकिन मैं बड़ा फ़ैन था, मैंने बहुत सुने। एक फेमस डायलॉग था, जब कभी सम्मेलन वगैरह में जाते थे मतलब, तो जब आधा ख़त्म हो जाता था तब कहते थे अभी तक मैंने, मुझे ध्यान से सुनना, कब कौन सा अच्छा शेर मैं बोल दूँ मुझे भी नहीं पता, ठीक है। फिर एक और उनका फेमस डायलॉग हुआ करता था कि अभी तक तो मैंने कोई अच्छा शेर पढ़ा ही नहीं, मैं अभी तक आपको अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी चूक हो गई, आप तो मेरी पहली शेर से ही मेरे गिरफ्त में आ गए थे। मैंने मतलब जितने भी शो देखे लगभग उसमें ये फेमस डायलॉग उनका होता था। देखा मैंने शॉर्ट क्लिप में। तुमने न्यूज़ में देखा होगा, मैंने तो सबसे पहले मुझे कहाँ से पता चला, नहीं मतलब सबसे पहले मुझे ट्विटर पे पता चला था। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर रखा था, तो वहाँ से देखा था। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन क्या है? देयर आर 3 पाइप्स इन अ टैंक हुज डायमेंशंस आर 1 cm 4/3 cm एंड, ये बहुत दिक्कत होता है यार, डबल पेज में हो जाते हैं क्वेश्चन तो दिक्कत करने लग जाता है। कितना बोला था मैंने? क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ता हूँ। हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ियो फिर वहीं से मैं। There are 3 pipes in a tank. हाँ, Whose dimension is 1 डायमेंशन नहीं लिखा हुआ, डायमीटर लिखा हुआ। डायमीटर किस रेशियो में दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, हाँ 4/3 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर, हाँ respectively. The rate of water flow हाँ। from their pipes is equal to the देयर square- पाइप नहीं, उसे दीज पाइप कर लेना। दीज पाइप्स होगी। These pipes is equal to the square of their diameter. If the biggest pipe can fill this tank in 61 minutes, then in how many times? हाउ मच टाइम कर लेना। हाउ मेनी मिनट कर लो या हाउ मच टाइम कर लो। मच और मेनी में डिफरेंस पता है Yes sir. क्या होता है? Many कई much quantity के लिए लगाते हैं। जो मच होता है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, क्वांटिटी वो उसके साथ लीटर वगैरह इन सब के साथ। और जो मेनी होता है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है, नंबर। ठीक है। अब टाइम क्या है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? टाइम काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मैं पूछ रहा हूँ, वो बता, वो छोड़ दे तू। काउंटेबल है अनकाउंटेबल? टाइम अनकाउंटेबल। टाइम अनकाउंटेबल है, सही बोला है। हाँ। टाइम अनकाउंटेबल होता है। हर बार दिन आएगा, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, ठीक कुछ चलता जाएगा। और मनी काउंटेबल होता है, बट ऑनलाइन मैंने नेट पे देखा था तो ये अनकाउंटेबल। मनी ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है। मनी का हिंदी क्या होता है? पैसा, धन। सर बट जो हमारे पास होता है उसे करेंसी कहते हैं। जो तू काउंट करता है ना वो करेंसी होता है। रुपया क्या है? करेंसी है। अमेरिका में जाओगे वहाँ डॉलर बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? करेंसी होता है। करेंसी काउंटेबल है, लेकिन ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेनी लिखना है आपको तो क्या लिखोगे? मिनट लिखोगे। मिनट क्या हो जाता है? एक यूनिट हो गया, तो ये क्या है? काउंटेबल हो जाता है। yes. अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हो गया। क्या कह रहा है कि 3 पाइप लगे हुए हैं। ये कोई टैंक था, देखो इधर, ये कोई टैंक है, इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं। कहाँ से पानी डाल दूँ? ऊपर से डाल सकते हैं वैसे, ठीक है। इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, yes, sir. मान जा।
कल समझाया तो समझ में नहीं आया तुझे? जल्दी करवा दो। ये 1 cm, ये 4/3 cm इसका डायमीटर है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 2 cm। ठीक है, अब इनका जो वाटर का फ्लो है, ये लिखा हुआ फ्लो ऑफ वाटर है यहाँ से, वो कितना है, उसका रेट क्या है, इनके स्क्वायर के इक्वल है। इसके जो डायमीटर इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 1 ही होगा, इसका 16/9 होगा और इसका 4 होगा। अगर रेशियो कम करना है तो ये क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर हटाना पड़ेगा, 9 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 9:16:36। अब क्या कह रहा है कि जो बड़ी वाली पाइप है उससे कितनी देर में भरा जाता है, 61 मिनट में लिखा हुआ है। यस सर। देखो 1 मिनट में इतना पानी भरता है, ये 61 मिनट में टोटल भरा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। 1 मिनट का काम है और टोटल 61 मिनट में भरा जा रहा है, तो ये कैपेसिटी उसका आ जाएगा। अब कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर कितने देर में भर लेंगे, यही पूछा क्वेश्चन में, तीनों एक साथ मिलकर कितने देर में भर लेंगे, यस सर, ये पूछा। इन हाउ मेनी मिनट्स विल दे वर्किंग टुगेदर फिल इट। अच्छा मिनट ही लिखा तो तू मच टाइम पढ़ रहा था, हाउ मेनी मिनट्स ही लिखा था तो टाइम पढ़ रहा था, तूने टाइम पढ़ा था, मिनट टाइम पढ़ा था। ठीक है, तो अब तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 1 मिनट में, ये 9 करता है, ये 16 करता है, 36 करता है, प्लस करोगे कितना आएगा 61। टाइम कितना लगेगा 36 मिनट। दोबारा समझाऊँ, ये समझ में आया? दोबारा मैं समझ गया था। देख ये क्या है, डायमीटर है, पहली पाइप का डायमीटर 1 है, दूसरी पाइप का 4/3 cm है, थर्ड पाइप का 2 cm। ठीक है, अब इनसे जो वाटर फ्लो है वो क्या है, जो इनका डायमीटर उसके स्क्वायर के रेशियो में है, मतलब जो फ्लो है, हाँ फ्लो मतलब कितना पानी निकलेगा, उसका जो फ्लो कट है वो रेशियो कितना है, इसके डायमीटर के स्क्वायर। ओके सर, स्क्वायर समझ आ गया। तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, 4/3 का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर कर दोगे। अब ये 9 हमने रिमूव किया यहाँ से अपॉन से, तो कैपेसिटी अब कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पानी देता है 36 दे रहा होगा। एक सिंगल की आप बोल रहे थे, ये 1 की 9 है और ये मतलब फर्स्ट पाइप से 9 यूनिट पानी निकलता है, इससे 16 यूनिट पानी निकलता है 1 मिनट में, या एक यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम में ये 9 यूनिट पानी देता है, ये 16 यूनिट पानी देता है, 36 यूनिट पानी। सिंगल हाँ इंडिविजुअल। हाँ, अब कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पानी देता है वो पाइप इस टैंक को 61 मिनट में भर देता है, तो ये 1 मिनट में अगर 36 लीटर पानी डालेगा, मैं यूनिट एज्यूम कर लिया हूँ बस कि 1 मिनट में 36 लीटर पानी डालेगा, तो 61 मिनट में कितना पानी डाल देगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 1 रुपये में आप 10 रुपये, 1 दिन में 10 रुपये कमाते हो, तो एक 61 दिन में कितने रुपए कमाओगे, वो मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, अब तीनों एक साथ इसको कितने टाइम में भर लेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। इनको प्लस करके 61 आया, 61 से डिवाइड कर दे, 36 मिनट आ गया। लिखो जल्दी लिखो क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हम बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम टाइम एंड वर्क। सर उसके अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे हमारे? अप्रॉक्स 35 30-12 नहीं होता, 312 होता है। तू आज मैथ्स की बजा ले, तू मतलब समझ में नहीं आता। तो काफी सालों बाद इतना पढ़ रहा हूँ। ओ यार ये तो गलत बात है। खराबी हुई काम।
Done, sir. Next question. 8th क्वेश्चन पढ़ो। 8th क्वेश्चन। Question number 8. A pipe can fill a tank in 8 hours. After half of the tank is filled, 3 more similar pipe and open. What is the total time taken to fill the tank completely? A pipe can fill a tank in 8 hours. After half of the tank is filled, 3 more similar pipes are open. What is the total time taken to fill the tank completely? देखो भैया, A, B, C, D कितने पाइप लगे? 3। तीनों इससे कितने घंटे में भर सकते हैं? सिमिलर पाइप लिखा हुआ। सिमिलर पाइप का मतलब क्या है कि तीनों के सेम टाइम में भरते होंगे। अगर अकेले अकेले भर रहे हैं तो 8 आवर्स में ये भरता है, 8 आवर्स में ये भरता है, 8 आवर्स में ये भरता है, 8 hours में ये वाला भी बढ़ता है। तो इनका एलसीएम भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट एक ही इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 की। ठीक है, अब क्या कह रहा है? हमने फर्स्ट पाइप को केवल ओपन किया। ठीक है। ठीक है, जब आधा काम हो जाएगा तो आधा काम करने में कितना टाइम लगा देगा ये? 4 यूनिट। 4 यूनिट करने में कितना टाइम लगाएगा? 4 आवर्स। 4 मिनट क्या देता है? कह रहा है कि जब आधा भर जाएगा टैंक तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? 8 यूनिट की है। तो 8/2 कर देंगे, 4 आ गया। 4 को भरने में ए पाइप कितना टाइम लगाएगा? 1 यूनिट 1 घंटे में काम करेगा तो 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा? 4 आवर्स में कर लेगा काम। अब जो 4 बचा इसे कितने कौन कौन कर रहा है? A, B, C, D चारों के एक साथ करेंगे तो ये कितना पानी डालेंगे? 4 डालेंगे। 1 घंटे यहाँ लग जाएगा। टोटल कितना टाइम लगा? 5। लिख लो। हाँ, ये इस टाइप का आएगा, कोई आ सकता है क्वेश्चन? बिल्कुल, मैं बस रुक जाओ, कराने वाला हूँ पेपर सॉल्व। क्या चाहते हो आप? इस क्लास के टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए, 1.5 घंटे किया जाए? जैसा आपको सर। प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने सोचा था 1 सितंबर तक ख़त्म करने का, और अगर इस रेशियो में हम पढ़ते रहे ना तो मुझे लगता नहीं कि 1 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। 1 सितंबर तक ख़त्म करने को, 1 से लेकर 7 सितंबर तक ये ख़त्म हो जाए ये वाली मैथ्स कंप्लीट। हाँ, 100%। मतलब जितना दिल्ली कांस्टेबल में पूछा जाना है, इंक्लूडिंग चैप्टर परसेंटेज ऑल्सो, सब कुछ। तो लग नहीं रहा पॉसिबल कि ख़त्म हो पाएगा तब तक। सर 10 तक हो जाएगा, उसमें कोई इशू है? इसलिए मैं सोच रहा था 1.5 घंटे कर दूँ, 1.5। ट्राई करते हैं। ये 3 क्लास में वो ख़त्म हुआ है, टाइम एंड वर्क। 3 टाइम एंड डिस्टेंस कितना ले लेगा? ऑलमोस्ट 3 क्लास ही ले लेगा वो भी। बोट एंड स्ट्रीम, फिर HCF LCM, 3 3 6। चल देखते हैं। हो जाएगा सर, आप करवा दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। A leak in the bottom of a tank can empty in 6 hours, and inlet pipe fills water at the rate of 4 liters minute. With the tank is full, inlet is open and due to leak the tank empty in 8 hours. The capacity of tank is A leak in the bottom of a tank can empty in 6 hours। एक कोई टैंक था, उसके बॉटम में एक लीक था, वो उसे कितनी देर में खाली कर सकता है? 6 घंटे में खाली कर सकता है। और एक इनलेट पाइप लगा हुआ है। इनलेट पाइप
मतलब जो पानी भरता है, fills water at the rate of 4 liters per minute. When the tank is full, inlet is opened and due to leak the tank in between 8 hours. The capacity of the tank, इनके जगह इस कर लेना लास्ट में। देखो ये क्या है, लीक। लीक मतलब कोई लीक ही तो लीक बहुत है तेरे को लग रहा है। एक बार एक बड़े उस टाइम की फेमस सिंगर हुआ करती थी लीक, तो वो आई थी बिग बॉस में। तो तेरा बिग बॉस में भी जा चुके हो। हाँ, बिग बॉस, अरे भाई साहब तू बड़ा महान है। चला जा। लीक इसे कितनी देर में खाली कर सकता है? 6 आवर्स में। 6 आवर्स में इसे खाली कर सकता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक इनलेट पाइप कोई लगा हुआ है जो इसमें कितने, इनलेट मतलब जो पानी इसमें डालने वाला है, इनलेट। ओके सर, इनलेट। तो इसमें कितना पानी डालता है ये? 4 लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 4 लीटर डालता है। ठीक है। और जब ये ओपन कर दिया जाता है, भरा हुआ टैंक रहता है, और जब इस लीक तो है ये उसमें, और हम क्या करते हैं पानी भरने वाले को भी ओपन कर देते हैं, तो भी ये कितने घंटे में खाली होता है? 8 आवर्स में खाली हो जाता है। मतलब लीक तो था ही, ये माइनस में है, और ये प्लस ए कर दिया हमने। एक कोई पाइप थी भरने वाली, फिल करने वाली, जिसको हमने ए मान लिया, तो भी ये 8 घंटे में खाली हो जाता है, 8 आवर्स में खाली हो जाता है। तो ये कितना पानी निकालता था पहले? इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 24 ले लूँ, 24 ले सकता हूँ। तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी निकालता होगा? 4 लीटर। और अब कितने निकल रहे होंगे? 3 लीटर। ठीक है। तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? -3 हो गई सबकी मिलाकर। यहाँ से आया ना -3, इसमें इतना क्या सोचने लग जाता है। मतलब इनकी एफिशिएंसी, और एल की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब लीक की? 4 लीटर, -4। तो -4 ये था, -3 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा? 1 लीटर पानी भरा जा रहा होगा। एक की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये पूरे टैंक को कितने देर में भर सकता है? 24/1 मीन्स 24 आवर्स में। ठीक है, समझ में? अब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ये 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 4। ये 1 मिनट में डालता है, तो 1 घंटे में कितना डालेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 घंटे में बन गया। अब 24 में निकालना, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है यार, इसके बाद 0 निकाल लो। अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो ना 4 से, इसको मल्टीप्लाई 4। कैपेसिटी कितनी है? हाँ, कितने लीटर पानी आ सकता है उस टैंक में? मैक्सिमम। हाँ। A tank is fitted with 2 pipes. The first pipe can fill the tank complete in 15 minutes and second pipe can empty the full tank in 20 minutes. If both the taps are opened alternatively for 1 minute, then in how many minutes will the empty tank be filled completely? क्या कह रहा है कि एक टैंक है कोई, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। द फर्स्ट पाइप, पहली पाइप उसे 15 घंटे में भर सकती है, और दूसरी पाइप 15 मिनट में भर सकती है, और दूसरी पाइप 20 मिनट में खाली कर सकती है। ठीक है। दोनों पाइप को अल्टरनेटिवली 1-1 मिनट के लिए ओपन किया जाता है, खोला जाता है। तो कह रहा है कि खाली टैंक को कितने मिनट में भर देंगे? फिर वही क्वेश्चन आया। देखो, ए 15 मिनट में भरता है इसे, बी 20 मिनट में इसे खाली करता है। एफिशिएंसी टोटल 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3, मतलब खाली करने वाला 4 और भरने वाला 3। यहाँ तो बात समझ में आई? देखो, ए आएगा अपना, पहले मिनट में ए आएगा, कितना काम करेगा? 4। दूसरे मिनट में बी आएगा, और ये कितना काम कर देगा? -3। ये कितना हो जाएगा? पूरा 1 काम होगा, 1 यूनिट काम हुआ कितने टाइम में? 2 मिनट में।
आता है समझ में? 2 मिनट कैसे? पहले ए आया 1 मिनट काम किया, फिर बी आएगा 1 मिनट काम करेगा, क्योंकि 1-1 मिनट अल्टरनेटिवली काम करते ही हैं। टोटल 2 मिनट हो गए। अब टोटल क्या मैं 60 लिख दूँ, काम हो जाएगा? नहीं। अब यहाँ क्या चक्कर आ गया? माइनस का चक्कर आ गया, क्योंकि याद रखना, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक पिलर है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ना मैंने इसमें डाला है ना उसमें डाला है। काम करता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस में डाल देता हूँ। ये क्या है? पोल है, ठीक है। बंदर देखा है? मंकी, यहाँ पर मंकी एक, ये क्या करता है? पहले मिनट में 6 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट में 4 मीटर नीचे आता है। पहले मिनट में क्या होता है? 6 मीटर ऊपर जाता है, देन क्या होता है? 4 मीटर ही नीचे आ जाता है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 2 मिनट। तो अगर ये 60 मीटर ऊंचा पाइप हो, कितना? 60, तो कितनी देर में ऊपर पहुंचेगा? 10। तुमने 10 बोल दी। देखो आपको क्या करना है ऐसे काम में, पहले मिनट ये 6 गया, ऊपर आया 4, ऐसे ऐसे 54, मतलब 2 कितना हुआ? 27 से कर दिए तो 2 मिनट में 54 मिनट हो गया ये। लेकिन जब 55वें मिनट आएगा, देख पहले मिनट क्या होगा? 6 ऊपर जाएगा, दूसरे मिनट 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 मिनट में कितना ऊपर जाएगा? नहीं समझ पाया? पहले मिनट ये 6 ऊपर गया, अगले मिनट क्या होगा? 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना चढ़ा है? केवल 2 ही मिनट तो चढ़ा 2 मिनट में, ठीक है। ऐसे ऐसे 54 मिनट तक करता रहेगा ये, 54 मिनट, और 54 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा। जब यहाँ 54 मीटर पहुंच गया ये, तो जब अगली चांस में जाएगा तो कितना चढ़ेगा? 6 मीटर चढ़ेगा। तो जब ऊपर पहुंच गया तो हम उसे नीचे क्यों उतारेंगे? हमें तो यही बताना था कि ऊपर कितनी देर में पहुंचेगा। तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे से कर देते कि ये 2 है, इससे 60 ये हो गया, और तो फिर ये कितना है? 2 है, इसको क्या कर दो? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 मिनट में ऊपर पहुंचेगा, तो ये आंसर मेरा क्या होता है? गलत हो जाता है। समझ पाया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी क्या करना होगा हमें? ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पाइप एंड पिस्टन में नहीं करवा रहा। इसको देखो, इसको देखो, 1 यूनिट पानी भरा गया कितनी देर में? 1 यूनिट पानी भरा गया 60, 1 यूनिट पानी भरा गया 2 मिनट में। 2 मिनट। अब भरवाना कितना? 60। तो जितना ये लिखा हो माइनस वाला, इससे बड़ा नंबर यहाँ लेना है। इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? जो यहाँ नंबर ले रहे हो और इसका 60 का डिफरेंस, और जो यहाँ नंबर ले रहे हो ये 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 इसमें से माइनस कर लो, कितना बचेगा? 57। तो यहाँ 56 ले सकते हो। तो 56 लाने के लिए कितना हो जाएगा? ये 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 56 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 112। 112 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? इसमें 56 यूनिट भर जाएगा। अब अगली मिनट जैसे भरोगे तो ये 4 यूनिट, ए वाली पाइप जो आएगी वो क्या कर देगी? 4 यूनिट पानी भर देगी। 4 यूनिट पानी भर देगी, ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये 1 मिनट लगेगा, 113 मिनट आंसर हो जाएगा। सर ऐसे तो हमने पिछले कर रखा है मैंने। कहाँ कर रखा भाई? हमने साइकिल वाला ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें टाइम एंड वर्क में, वहाँ भी माइनस वाला केस नहीं था ना, वहाँ पर हाँ माइनस का केस नहीं था, वहाँ प्लस प्लस का था, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब माइनस का केस होगा तो ये तकलीफ होगी। तो इसके अंदर सीधा एक ही वैल्यू क्यों मिल जाएगी? हाँ, एक ही वैल्यू, a माइनस बी कितना है? 3। तो a माइनस बी किए तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब 1 से पूरे 60 को नहीं कर सकते, आंसर गलत आएगा। ठीक है, जो माइनस लास्ट में होगा ना, जो डिफरेंस यहाँ होना चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए, बस याद रखना। ठीक है, करो।
बस इसमें एक चीज़ याद रखना, जो माइनस वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इनमें इसमें और इसमें डिफरेंस इससे ज़्यादा होना चाहिए बस। अगर 5 ले लेते तो अगर यहाँ आप देखो अब क्या, अगर यहाँ पर क्या होता ये 1 ना हो के यहाँ क्या होता 2 होता, तो यहाँ 56 2 नहीं, और मान लो 3 होता, यहाँ पर 3 होता तो 56 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम ऐसा नंबर लेते जो 3 से डिवाइड हो रहा हो, यहाँ पर ऐसा नंबर लेते 3 से डिवाइड हो रहा, फिर इससे छोटा और आते 55 भी नहीं होता, फिर क्या ले रहे होते 54 ले रहे होते। वो टाइम एंड जब वो कराऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस तो उसमें करवा दूंगा क्वेश्चन में। वैसे भी बहुत कम चांस है दिल्ली पुलिस में इसके पूछे जाने की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tank can be filled by 2 pipes A and B in 20 minutes and 30 minutes respectively. Both the pipes are opened together when the tank empty, but after some time A is stopped and the tank filled in 18 minutes in all. The time after A is stopped. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, मत देखो तुम ध्यान से। देखो ए है, ये टैब बी है, ये कितने मिनट में भर लेता है 20 मिनट में, और ये कितने मिनट में भर लेता है 30 मिनट में। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये कितने मिनट काम करता होगा ए, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes. अच्छा, काम करना ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ टाइम में काम करते हैं, उसके बाद क्या करता है ए बंद हो जाता है, बी पूरे काम करता रहता है। कितने टाइम तक पानी, कितने टाइम में भरा है ये 18। तो भाई बी तो बीच में बंद हुआ ही नहीं, ये तो प्रॉपर काम करता रहा। कितनी देर काम किया 18 मिनट। तो 18 मिनट में इसने कितना काम किया होगा 22. इसने अपना कितना काम कर लिया 36, टोटल 60 था। इस 60 काम को किसने किया होगा 60 में 36 ये कर लिया तो 24 ए ने किया होगा, 24 को काम ए ने किया होगा। ए ने 1 मिनट में कितना काम करता है 3, तो ये कितने मिनट बाद बंद हो गया होगा 8 मिनट। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, एक बार लिख लो। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क वो हम कल करते हैं। जैसे 13 विषय मैं अभी बीमार फील कर पा रहा हूँ, तो हम नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप यहाँ आए, अपना वक्त दिया। ठीक है।